जागरूक है कि वोटिंग परसेंट की हम बात कर रहे थे, इससे पहले आपने भी सवाल दोहराया था, तो आपको बता दूं कि अब तक 11 बजे तक 27.65% तक वोटिंग हुई है, यानी कि बम्पर वोटिंग इसे कहा जा सकता है। सुबह के 11 बजे तक का अपडेट ये है कि 27.65% ये वोटिंग हुई है। बिहार में पहले चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से ही जो आम जनता है वो कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सभी को पता है कि उनका यह अधिकार है और आज सत्ता की कुर्सी की जो चाबी है वो आम जनता के हाथों में है। और यही वजह है कि अब बम्पर वोटिंग की जा रही है और अभी धीरे धीरे ये वोट प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ेगा। राहुल, बम्पर वोटिंग यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि युवा हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने ठाना है कि बिहार से कहीं ना कहीं तमाम राज्यों को, तमाम स्टेट्स को एक मैसेज जाना चाहिए कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 5 साल में आपको एक बार मौका मिल रहा है, आपके हाथ में सत्ता की चाबी है। अब इस बार बिहार किसका होगा, इस पर मुहर आखिर आम जनता ही लगाएगी। और पहले चरण का मतदान में उत्साह काफी ज्यादा है, हर वर्ग उत्साहित है। पहले चरण में बिहार में बम्पर वोटिंग की खबर, और ये उत्साह की खबर है। लोकतंत्र का महापर्व और उसकी खूबसूरती आम जनता को ही बढ़ानी है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना भी कि आखिर क्या ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी लंबी लंबी कतारें, कई जगहों पर अगर हम बात करें राहुल, ईवीएम में खराबी की खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन बावजूद उसके लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, मतदान केंद्र पर लाइनों में लगे हुए हैं। और ये बता रहा है कि बिहार की जनता जागरूक है, अपने अधिकार का, अपने मत का प्रयोग करना जानती है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम है। लेकिन अब तक का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक कि पहले चरण का ये जो रण है उसमें बम्पर वोटिंग हुई है। 11 बजे तक की बात करें 27.65% तक ये मतदान हुआ है। चलिए, 27.65% मतदान हुआ है, ये अपडेट है 11 बजे तक का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, 27.65% ये 11 बजे तक का आंकड़ा है, कैसे देखते हैं? और लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, जी बिहार झारखंड भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, नेता भी अपील कर रहे हैं। ये जो आंकड़ा है रजनीश, कैसे देखते हैं इसे, कितना संतोषजनक है? देखिए, ये आंकड़ा बेहतर कहा जाएगा। शुरुआत जो हुई थी और वो जो औसतन था उससे 2 गुना लगभग, या 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा जो ये आंकड़ा है 27.65 का। हालांकि सबसे कम पटना में 11.22 था शुरुआती 2 घंटे में, हालांकि इसमें भी इजाफा हुआ है। और सहरसा में 15% से ज़्यादा शुरुआती 2 घंटा में था, लेकिन औसतन जो है वो 13% से कुछ ज़्यादा था। तो 13 का 26 अगर आप माने तो 27.65 जो है ये एक ठीक ठाक माना जाएगा। 4 घंटे के दरमियान का जो ये पूरा आंकड़ा है। और दिन चढ़ने के साथ दोपहर में थोड़ा जो लीन आवर होता है उसमें मतदान की फीसदी थोड़ी कम होती है। अगले 2 आवर का जो है वो अमूमन थोड़ा कम होगा। हालांकि मौसम भी बहुत बढ़िया है, न बहुत गर्मी है न ठंड है, तो इस तरीके से मौसम जो है वो बहुत बेहतर है। और साथ ही साथ चुनाव के लिहाज से प्रचार प्रसार अभियान, सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था और कई सारे जो अलग से फीचर्स हैं, इन तमाम बातों के मद्देनज़र आप देखें तो बेहतर मतदान फीसदी है। और उम्मीद जताई जा रही है चुनाव आयोग की ओर से भी कि अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है अंत तक तो पिछले चुनाव की बनिस्बत बेहतर चुनाव परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि कैंपेन, सघन चुनाव प्रचार अभियान और तमाम सारी बातें हैं, लेकिन अभी की जो ये 27.65% 4 घंटे का, यानी अगर कुल मिलाकर देखें पूरे बिहार के 18 जिले में जो 121 सीटों पे मतदान हो रहे हैं, उस दरमियान इसे अच्छा मतदान जो प्रतिशत है अभी तक कहा जाएगा। और लोगों का जो रुझान है ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है, जबकि बनिस्बत शहरी क्षेत्रों में थोड़ा लोग आश्वस्त होते हैं, आराम से घरों से निकलते हैं, तो वो कम है। लेकिन कुल मिलाकर अगर जिलों से जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है उसमें बेहतर मतदान प्रतिशत अभी तक का जो औसत है उसके अनुसार सामने आया है। और इसी तरीके की उम्मीद भी थी कि 26-27 के आसपास होने चाहिए। 27.65। लेकिन रजनीश, कुछ सीटें ऐसी है जैसे बांकीपुर, दीघा, कुमरार, इनमें 20% से भी कम है, किसी में 13, किसी में 14, किसी में 16। क्या वजह है इन सीटों पर, क्यों इतनी कम वोटिंग हो रही है एवरेज के मुताबिक अगर ओवरऑल देखें तो? देखिए, ये अगर आप कहें तो जिस तरीके से उम्मीदवारी बदली गई है और कई सारी बातें हैं और अलग अलग समुदाय विशेष के लोगों जो हैं उनमें जो उदासीनता है वो यहाँ पे इस चुनाव प्रतिशत से परिलक्षित होते हैं।
इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस तरीके से उम्मीद थी और लोग जिस तरीके से समुदाय विशेष के हैं और उस तरीके से टिकट बंटवारा में जो नया प्रयोग कह ले या कई जगहों पे पुराने जो कद्दावर उम्मीदवार थे उनको दरकिनार करके और नए उम्मीदवार दिए गए हैं कई विधानसभा क्षेत्र में, और ये दोनों ओर से है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रुझान जो है मतदाताओं का, अगर पटना और आसपास के जो महत्वपूर्ण सीट है उस पर जो देखने को मिल रहा है कम मतदान प्रतिशत, उसका एक बड़ा कारण जो है वो माना जा सकता है। और जो पहले की जो परिस्थितियां चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी देखा गया था कि अगर उम्मीदवार के प्रति उस तरीके से अगर मन मिजाज न हो तो वो अगर विरोध न करे तो बहुत उत्साह भी न दिखाएंगे। देखिए, अगर हम लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो ये खूबसूरती ये बता रही है। रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? सवाल दोहराएंगे। रजनीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। रजनीश, बड़ी बात है लोकतंत्र की खूबसूरती की आप बात करें, लेकिन इस बार जो हम चुनावों में देख पा रहे हैं ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे सुबह से ही, महिलाओं की कतारें ज्यादा लंबी थी और सबसे खास बात ये, महिलाएं ये कह रही थी कि पहले हम मतदान करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे। ये अपने आप में खास हो जाता है कि बिहार की जनता पूरे तरीके से जागरूक है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अच्छी बात है और ये खूबसूरती भी है। अगर पहले का जो ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो उसमें पुरुषों का जो मतदान फीसदी है वो बेहतर होता था, कतारें लंबी होती थी, महिलाओं की भागीदारी उस तरीके से नहीं होती थी। लेकिन बदले हुए परिस्थिति में और मौजूदा समय में और पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो साक्षरता को लेकर हो या नौकरी पेशा को लेकर हो, समाज के हर तबके में जिस तरीके से उनका एक प्रोग्रेस हुआ है और साथ ही साथ अब वो कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में चल रही हैं। तो पठन पाठन से लेकर और तमाम नौकरी पेशा से लेकर समाज के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है और यही वजह है कि चुनाव को लेकर भी उनके जो रुझान है, साथ ही साथ उनकी जो जागरूकता है और बूथ पर पहुंचना। और अब तो महिलाएं जो है ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो है वो स्वीप आइकॉन है और वो जागरूकता अभियान को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और यही वजह है कि मतदाताओं की लंबी कतारों में महिला मतदाता जो है उनकी संख्या, उनकी भागीदारी ज़्यादा देखी जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये ज़्यादा देखी जा रही है कि महिलाएं जो है वो निकलकर अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर सजग है और चूल्हा चौका छोड़कर वो बूथ पे पहुंच रही हैं। देखिए, पुरुष तो अपना रोज़मर्रा के दिनचर्या में बूथ पर जाकर मतदान दे रहे या किसी भी समय निकाल कर, लेकिन वो अपने घर के काम काज को या तो सलटकर या फिर छोड़कर और तब जिस तरीके से मतदान केंद्र पर पहुंचकर लंबी लंबी कतारों में खड़ी है। तो एक खूबसूरती है लोकतंत्र की, जितने ज़्यादा भागीदारी होगी उतना बेहतर लोकतंत्र और वो तस्वीर होगी। चूँकि जो लोग अपने सरकार को, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, उसमें अगर 100 में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी फीसदी जो है वो अगर होती है तो वो खूबसूरत तस्वीर होगी और एक स्वस्थ लोकतंत्र जो है, बेहतर लोकतंत्र की तस्वीर सामने आएगी। तो लिहाजा यही वजह है कि महिलाओं की भागीदारी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और उसमें जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो उत्साहजनक है। और महिला मतदाता जो है अपने जवाबदेही जिम्मेदारी को, बिल्कुल, महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, जितने भी वोटर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और अब मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अभी तक 27.65% वोटिंग, 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। किशोर जी, वोटिंग तो संतोषजनक हो रही है, बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। किसके पक्ष में वोटिंग हो रही है, क्या अपडेट मिल रहा है आपको अपनी तरफ से? देखिए राहुल जी, बिल्कुल स्पष्ट है, ये हमारे पक्ष में वोटिंग हो रही है, शासन के पक्ष में वोटिंग हो रही है, अमन शांति और सद्भाव के पक्ष में वोटिंग हो रही है और एक उज्जवल भविष्य के पक्ष में वोटिंग हो रही है। एक अच्छे रोड मैप के लिए वोटिंग हो रही है, जहां लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार की जो संभावना दिख रही है उसके आधार पे वोटिंग हो रही है। और हम लोग तो आश्वस्त हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग बिहार की सेवा के लिए आएंगे और एक सपनों का बिहार, जो हम लोगों ने एक मजबूत आधार के साथ एक बेहतर बिहार की परिभाषा करी है, उसको एक सपनों के बिहार के साथ उस परिभाषा को और परिभाषित करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे पास कई जिलों का इनपुट है, कई क्षेत्रों का इनपुट है और जो वोटों का टर्नआउट है, लोगों के अंदर उत्साह है सरकार के प्रति। ये संभावना का प्रतीक है कि जब लोग खुद घर से निकलकर एक रिकॉर्ड समय के अंदर
वोटिंग का प्रयास करते हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि लोगों के अंदर सरकार के प्रति बेहतर उत्साह है और कहीं न कहीं सरकार की कार्यों से वो अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं और खुश समझ रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज का अच्छा होना कहीं न कहीं लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी मजबूत को प्रदर्शित करता है और सरकार की लोकप्रियता को भी सत्यापित करता है। ठीक है, एक बार अपनी सहयोगी प्रीति का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर उनके पास है, प्रीति बताएं। बिल्कुल राहुल, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा है और यही वजह है कि